वेलकम बैक गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत में देखते हैं कि वह बर्ड मॉन्स्टर जो कि उस पहाड़ की क्लिप से गलने वाली है, उसे देखकर गॉडजिला परेशान है। तभी उसका नजर पड़ता है उस लेक के ऊपर जहां पर पानी भरा हुआ है। कहता है कि मैंने इसे पहले नोटिस क्यों नहीं किया। यदि मेरी टाइमिंग सही रहती है तो मैं बाउंस बैक होकर डायरेक्ट ही उस लेक के अंदर गिरूंगा। यदि मैं अपनी फायर ब्रस्ट का यूज करता हूँ, और हाँ, यदि मैं उसके अंदर गिरूंगा तो मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरी ये चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है। तभी ड्रैग और जला अपने आप को चार्ज करने लगा। कहता है कि तुम ये मत सोचो कि केवल तुम ही वो डेस्परेट इंसान हो ये सब करने के लिए। यदि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ कि कभी भी हॉनेस्ट इंसान के साथ मैस अप नहीं करना चाहिए। तभी वो फायर बीम का यूज करता है वर्ड के ऊपर। बर्ड की हालत खराब हो जाती है। वह मॉन्स्टर बर्ड सीधा ही नीचे जाकर गिरने लगी, और साथ में डायनासोर, या मतलब डायनासोर जैसा है गॉडजिला, और साथ में वो लड़की एप, वो दोनों चिल्ला रहे हैं और सीधा पानी में गिरते हैं। उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो गई है बर्ड की, जो कि नीचे जाकर गिरने लगा, और वो डायरेक्ट ही लगता है उस पेड़ में जिसके अंदर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन लगे होते हैं फ्रूट। उन फ्रूट्स के साथ ही वो नीचे गिरने लगा। हम देखते हैं बेचारा जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। ये देखने के बाद गॉडजिला कहता बच गए। साथ में वो निकल आती है छोटी सी लटेले, देखता है कि हड्डियों के ढेर के ऊपर गिरा, और फिर कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। सिस्टर है, देखो अब हम लोगों को खाने को मिलेगा ना चिकन। लेकिन इतने में ही वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग बीड जो कि उसके मुंह में जाकर लगता है। कहता रुको, आखिर मेरे मुंह में अभी अभी कुछ एंटर तो किया है, आखिर क्या? वो इतना चौंक ही रहा होता है कि तभी वो चौंकती कहता है नहीं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट है। और इतने में ही वायर चेंज होने लगा। बता नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं छोटा हो रहा हूँ। देन हम देखते हैं हमारे एमसी को ट्रांसफॉर्म होने के बाद, और कहता है ट्रांसफॉर्मेशन सच में ये मशल तो पूरे आदमी के ही है। ये काफी हैंडसम भी लग रहा है। अरे ये छोटी सी टेल, आखिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक पूंछ का क्या काम, और आखिर में एक पिग की जैसा लग रहा हूँ। अरे ये सब एक्सपोज करने का मामला नहीं है भाई। ये देखने के बाद कहता है चलो मुझे नहीं पता कि वो बर्ड मरा कि नहीं, ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। यदि मैं अभी ह्यूमन में बदल गया हूँ, यदि वो जिंदा रहा तब काफी बुरी होगा मेरी हालत। सिस्टम अभी उसको लगभग 6000 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए एनालाइज करने के लिए। अरे यार, अगर मैं कुछ और बाइट ले पाता तो मेरे एवोल्यूशन पॉइंट पूरे हो जाते। और जैसे ये सिस्टम एनालाइज करता है तो क्रिएट करता मैं ट्यूशन और ट्रांसफॉर्म हो जाता वापस से। इतने में ही वह बर्ड जो कि वापस से उठने लगी, और ये देखते ही एमसी चौंक गया। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये अभी तक मरा नहीं? उसकी हालत खराब हो गई है क्योंकि वो पूरी तरह से जिंदा है। और तभी वो एक आदमी को मार देती है। उसके अंदर से निकलता है क्रिस्टल, और कहता है क्या आखिर वो फ्लोट क्या कर रहा है उसके ऊपर, वो कॉर्स, आखिर ये सब क्या है? वो एक क्रिस्टल है जो उस मॉन्स्टर्स के अंदर से निकलता है, और उसे वह बर्ड खा गई, जिसको खाते साथ ही हील अप होने लगी होती है। वो बोलता है ये काफी ज्यादा अजीब है हील होने का तरीका। बर्ड जैसे ही हील हो जाती है वो वहां से उड़ गई, और कहता है लकीली ये चली गई, वरना आज तो मैं मर ही जाता। लेकिन इसको देखते हुए यार लग रहा है कि रोस्टेड चिकन जो कि उड़कर जा रहा है, मैं काफी डिसपॉइंट हूँ। और इतने में हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ वो पानी के अंदर से बाहर निकलने लगे, और कहता है सबसे अच्छा होगा कि पहले कुछ ढूंढ लिया जाए बाहर निकलने को, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल मॉन्स्टर हंट करने के लिए, डिवोर करने के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर किसी ने ढूंढ लिया तो सीधा हमें खा जाएगा, और मुझे भी दूसरों को ढूंढ कर खाना होगा ताकि मुझे एवोल्यूशन पॉइंट मिले। डैम्ड, मुझे पता नहीं था। ये थोड़ी बाइट्स और ले लेता बर्ड की मजा आ जाता। इतने में ही सिस्टर एप चिल्लाकर कहती है कि पीछे देखो, पीछे डेंजर है। बता क्या? पीछे होते हैं किंग क्रोकोडाइल, जो कि आप बाकी में किंग लग रहे हैं। और वो एक बड़ा सा मुंह खोलता है जो कि खाने को यार हमारे एमसी को। एमसी बाल बाल डॉच करता है, कहता है बड़े यार ये तो और भी ज्यादा बड़ा होगा। क्या तुम्हें नहीं पता फाइटिंग के रूल्स? यदि तुम इतने बड़े हो तो तुम्हें ऐसे अटैक्स नहीं करने चाहिए। वो तो किंग क्रोकोडाइल है जो कि और भी ज्यादा आने लगे, और कहता है भगवान दया करे ये मेरे साथ खेलने आ रहे हैं। सच में मेरी इतनी छोटी सी बॉडी के साथ मैं अब कुछ भी नहीं रह गया। यहाँ तक कि ये मॉन्स्टर मुझे कुछ नहीं समझते। यहाँ पर हर एक मिनट बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं स्कूल कैंपस में हूँ। नहीं, अब मैं फिर से मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं बनना, मुझे एक मॉन्स्टर बनना ही होगा। वो भागने लगे, बोलता है अरे जल्दी करो, बोलता है अरे मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाने होंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये किस प्रकार के क्रोकोडाइल है जो कि यहाँ मुझे इस तरह से काम करवा रहे हैं।
इतने में एक बड़ा सा क्रोकोडाइल उसके सामने भी आ गया, लेकिन वो उसके मुंह पे चढ़ गया। होता क्विक बोलता है हाँ, क्योंकि वहां पर आ चुकी है सिस्टर एप। आते ही कहती है चला इसको पकड़ लो जरा, इस बेन को। होता है अच्छा। वो उस बेन को पकड़ता है, पीछे से किंग क्रोकोडाइल आ रहे और वो एकाएक ऊपर उड़ जाता है, जिससे किंग क्रोकोडाइल बेचारे वो बाल बाल ही रह गया, वरना तो खत्म ही हो जाना था। बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी थी एमसी के ऊपर, लेकिन सिस्टर एप ने उसे बाहर निकाल लिया। वो बाहर आकर गिरता है और कहता है सच में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैं एक टार्जन की लाइफ जी रहा हूँ। और बाकी में सिस्टर एप को देखो जरा, जो कि अपनी सीना पीट रही होती है और चिल्ला रही है, जिससे सुनकर किंग क्रोकोडाइल भी कहती हाँ हाँ तो मैं आ रही हूँ। उसको आता देखकर अब वो लोग डर कर भागने लगे और कहते हैं ये क्रोकोडाइल स्मार्ट है, वो एक पेड़ को तो काट ही देती है। बोलते ही नहीं, ये तो एक स्नेक अटैक है जो कि और भी बुरा है। इन सब चीज चिल्ला रही होती है सिस्टर एप। तो एमसी गुस्सा होते हुए कहता है सिस्टर एप आखिर यहाँ पर चिल्लाने का क्या ही फायदा, ये बहुत ही बड़े हैं और तुम एक क्यूट सी लड़की हो, तुम्हें भागना ही चाहिए। बोलती चलो चलो पीछे मत देखो और केवल भागो। किंग क्रोकोडाइल जो कि दोनों के पीछे लगे होते हैं, वो लोग भागते जा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा किंग क्रोकोडाइल है, यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो बहुत ही बुरी दिक्कत होगी। डैम्ड, इतने छोटे से पैरों के साथ यार ट्रांसफॉर्म होना सही था, ये बहुत बेकार है। इतने में आती है सिस्टर और वो भी मजाक उड़ा रही, कहती है कि ओ रे जरा देखो होस्ट कितने बढ़िया लग रहे हैं एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होकर, कितने छोटे हैं। बोलते हैं बकवास बंद करो, भाड़ में जाओ। बता लिटिल कॉर्न पहले तो मुझे बचा लो, मैं तुम्हें सारा क्रेडिट दे दूंगा। एनालाइज करो ट्रांसफॉर्मिंग फ्रूट को पहले दे दो। लिटिल कॉर्न इस चीज को मना कर देती है, कहती है आपके पास एवोल्यूशन पॉइंट नहीं है तो हम इस चीज को एनालाइज कर भी नहीं पाएंगे। एमसी रोते कहता है लिटिल एंसेस्टर प्लीज, अरे तुम ऐसे कैसे ब्रेनलेस हो सकते हो, मेरे को बचा लो, ये बहुत ही बुरा है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे पहले बचा लो। और प्लीज क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर मैं कहाँ पर डिवोर कर सकता हूँ मॉन्स्टर्स को, और ताकि मेरा साइज सही आ जाए। और बोलते डिलीवर फूड बोलता है अरे यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं, हेल्प इसमें कुछ भी नहीं होगी, तो मैं अपने आप से ही काम करना होगा। बहुत ही ज्यादा चढ़ते हुए एमसी कहता है क्रूरर, लेकिन मेरा पेरेंट्स ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्या मैं इतने सेम भरी मौत मरूंगा। बोलती है लिटिल कुन अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी, ठीक है मैं आपको एक स्किन दे देती हूँ। एमसी को ऊपर आ चुके होते हैं कुछ क्लॉथ्स जो कि उसके ऊपर काफी जच रहे हैं। साथ में सिस्टर भी भागती जा रही है और जाते ही वो एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी। ये देखकर एमसी कहता है ये लड़की बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी से पता है कि आखिर कैसे ऊपर जाना है, इसने अपनी स्किल्स का यूज किया। लिटिल एप कहती है अरे तुम भी तो जल्दी चढ़ो। बोलता हाँ हाँ ये मेरी स्किल नहीं है, मैं पिछली लाइफ में बहुत ही वीक हुआ करता था, और एक ट्री पर चढ़ना, एक पेड़ पर चढ़ना, वो तो और भी ज्यादा डरावना है। उधर रुको मैं ऑलमोस्ट कैसे बोल गया, मुझे फाइट अप करना ही होगा। वो तुरंत ही ऊपर चढ़ने लगा और तभी आई होती है वहां पर एक बड़ी सी किंग क्रोकोडाइल। वो आते ही उसके ऊपर वहां पर आ जाती है सिस्टर एप और उसका हाथ पकड़ती होती है इडियट। बोलते अरे थैंक्स सिस्टर एप आपने मुझे बचा लिया, एक्चुअली ये काफी ज्यादा रेडिकुलस है, एक पर्सन के रूप में वो मनी मन कहता है। अब वो दोनों ही ऊपर जाने लगे और एक दरख्त के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद नीचे देखते हैं बड़े से किंग क्रोकोडाइल्स को जो कि नीचे ही है। वो पेड़ भी काफी बड़े बड़े हैं। वो किंग क्रोकोडाइल्स जो कि पेड़ पे मारते हैं ताकि वो लोग नीचे गिरे, लेकिन वो पेड़ बहुत ही बड़ा है। ये देखकर एमसी कहता है जरा देखो तो तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा ट्री, अरे यहाँ तक कि बड़े बड़े रेप्टाइल भी आ जाए तब भी वो इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर तुम इतना ज्यादा कर रहे हो। अरे यार तुम लोग डेंजर से हम लोग बाहर आ चुके हैं, इसलिए अब हमारा एमसी इतना कुछ बक रहा है। सिस्टर ने उसकी तरफ घूर कर देखने लगी तो बोलते आखिर क्या है। बोलते हे तुम भी बहुत ही छोटे हो चुके हो। ये सुनना ही था कि एमसी चिढ़ जाता है, कहता है आखिर किसने कहा कि मैं छोटा हो गया हूँ, और क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगी। बोलते अच्छा रियली, अरे नहीं तुम तो सच में तैयार हो गए। बोलते अरे ऐसा नहीं है, हमें फाइट नहीं करना है। तभी वो तुरंत ही पीछे देखती है और गुर्राने लगी। एमसी चौंक गया क्योंकि सामने होता है एक बड़ा सा पाइथन, जो पाइथन का है एनाकोंडा सही है गाइस, पैराथिक पाइथन, जिसकी लंबाई होती है 70 मीटर और 5 मीटर थिक वेट होता है लगभग 70 टन ही भाई। नॉन टॉक्सिक है लेकिन एक ही बार में निकल जाएगा। इन लोगों को ऐसा दिखता होता फक ये और भी ज्यादा बेकार है। तभी वो एनाकोंडा गाइस अच्छा लगता कहने में, इसलिए बोलता है ये देखकर बोलता है लिटिल कून ये मॉन्स्टर कंपास इतना ग्रेट है क्या, यहाँ पर अपोनेंट इतना स्ट्रॉन्गर है, इसके बावजूद उसने कुछ भी नहीं कहा। लगता है कि यहाँ पर अब मुझे
लग रहा है क्या मैं इस पाइथन के द्वारा कभी नहीं खाया जाऊंगा। ब्रो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब हम देखते हैं वो पाइथन, सर यार पाइथन है ना जो भी पाइथन जो कि अटैक करता है, लेकिन वो दोनों ही बचकर नीचे जाने लगे। वो लोग भागने लगे होते हैं काफी ही ज्यादा तेजी से, और गाइस इतना तेज भाग रहे हैं क्योंकि ये दोनों पहले मॉन्स्टर थे और वो फिजिक्स इनके शरीर में है। वो लोग काफी तेजी से दरख्त से होते हुए एक से दूसरे पेड़ पर भागते जा रहे हैं। ये देखते हुए इस सिस्टम को आवाज लगाता है एमसी और कहता है लिटिल कौन, क्या तुम प्लीज मुझे एक ट्रांसफॉर्मिंग फ्रूट दोगे। और ये कहते हुए थे क्या, लेकिन उसी समय वो पाइथन जो कि और भी उनसे तेजी से भाग रहा है कहता है अरे यार मुझे थ्रो करना होगा इसके मुंह के अंदर ताकि ये भी क्रोकोडाइल बन जाए। इससे सुनकर सिस्टम बताता है कि आपको लगभग चाहिए होंगे 1,00,000 पॉइंट। और बोलते क्या, रुको 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट। बोलता है हाँ हम उसमें क्या ही करें, अब भाई चाहिए तो चाहिए। बोलता है क्या, बोलता हाँ चाहिए, अगर आप मुझे 1,00,000 पॉइंट दे देते हैं तब मैं इस चीज को प्रोसीड आगे करूंगी। बोलता है अरे मेरे पास अभी एवोल्यूशन पॉइंट नहीं है, प्लीज एनालाइज करो नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सिस्टम यहाँ बहुत ही ज्यादा बेकार है तुम्हारा ये सिस्टम, ब्रेनलेस, तुम बकवास कचड़ा। तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम अपने होस्ट को ऐसे बचा रहे हो, वो तो तुम उसे मारने का काम कर रही हो। बोलते और मैं तुम्हारे अगेंस्ट के खिलाफ करूंगा, 0 स्टार में रिव्यू दूंगा तुम्हारा, तुम बहुत ही बेकार हो। तभी वो पाइथन जो कि हमारी मिस सिस्टर या फिर सिस्टर एफ को खाने वाला होता है। एमसी कहता है क्या, अब वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सिस्टर एफ को खाने वाला है। सिचुएशन काफी ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। बोलता है नहीं जरा बच गए। सिस्टर एफ जो कि बच जाती है लेकिन हमारा लेन, बोलते नहीं ऐसा नहीं करो। अभी हम देखते हैं वो पाइथन जो कि खा चुका होता है एमसी को। एमसी जिसे दिखाया जाता है पेट के अंदर। एमसी की हालत थोड़ी सी खराब है और वो आसपास की उन सारे मसल्स को हटाते हुए कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, रुको इसने की डिस्कस्टिंग चीज, क्या मैं उस पाइथन के पेट के अंदर आ चुका हूँ और क्या उस पाइथन ने मुझे खा लिया है अभी। चलो ये तो अच्छा रहा कि इसके अंदर ज्यादा एसिड नहीं बनना, अभी तक तो मेरा सब कुछ गल कर खत्म हो जाता क्योंकि मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है। बोलता है लेकिन यदि मैं यहाँ पर काफी लंबे समय तक रहता हूँ तब और भी ज्यादा बेकार है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। सिस्टम भी साथ ही में है और मनी मन कहता रखो यदि मैं टर्न हो जाता हूँ एक ह्यूमन फॉर्म में तब मेरे पास चांस होगा कि मैं प्रीवियस स्किल को यूज करूँ, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और अब एमसी जो कि काफी ज्यादा डिजास्टरस लग रहा होता है गाइस, और कहता है केवल यही रास्ता है, मुझे अपनी बस्ट ब्रेथ का यूज करना होगा और उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। लेकिन सिस्टम उसे रोक देती है और बताती है कि आपका जो अभी लेवल है यदि आप कंडेंस करते हैं इस चीज को तो आपका मुंह के साथ साथ बॉडी को काफी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी आपकी फिजिक्स ह्यूमन फिजिक्स है, आपके पास किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं है जिससे आप इस बस्ट ब्रेथ का यूज करें। यदि ऐसा करते हैं तो काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आपके मुंह में जो कंडेंस होगी पावर, और जैसे ही आप उसे निकालेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा होगी और इससे आपकी डिवॉरिंग इसके साथ आपको दिक्कत होगी। बस्ट ब्रेथ ये बाइट मतलब अगर आप बाइट करें इंक्रीज होगी डिवॉर पावर जिससे आप काम कर पाएंगे। कहता है यदि मैं इस पाइथन के ऑर्गन्स को डिवॉर करूं तो क्या एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। और हाँ चलो ठीक है, यदि एवोल्यूशन पॉइंट की मुझे जरूरत है तो मैं एक मॉन्स्टर फिर से ही बन सकता हूँ। हाँ ये थोड़ा बेकार होगा लेकिन लाइफ से बेकार कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ खाना तो होगा ही, अब जो भी हो। वो उसको खाता बोलता है अरे इसका टेस्ट यार ये तो बहुत ही बेकार है, जैसे कि सॉक्स का नहीं होता है बहुत ही बेकार। लेकिन नोटिफिकेशन आता है कि आपको मतलब मिलते हैं 150 पॉइंट पाइथन को खाने के लिए। बोलता है क्या, यदि मैं इसको थोड़े समय तक खाता हूँ तो एवोल्यूशन पॉइंट मुझे पूरी तरह से मिल जाएंगे, क्या ही बात है। और इस चीज को देखते साथ ही एमसी जो कि काफी ही तेजी से उस ऑर्गन्स को खाने लगा होता है उस पाइथन के, और उसे एवोल्यूशन पॉइंट मिलते जा रहे हैं, वो ऐसा खा ही रहा है। और इन सब चीजों को देखकर बेचारे पाइथन की हालत खराब हो जाती है, वो नीचे गिरने लगा और उसका इम्पैक्ट लिन के ऊपर भी होता है। कहता है ये सब क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कार जो कि पलट रही हो, उसकी हालत खराब है लेकिन वो ऐसे कैसे खाना छोड़ देगा। कहता है इतना अमाउंट काफी नहीं है, मुझे और भी बड़ा होल क्रिएट करना होगा इसके पेट के अंदर। वो ऐसे खाते जा रहा है। बोलता रुको ये क्या है, एक्चुअली ये मुझे वो पाइथन उसे चबाने के लिए पेट में पचाने के लिए दबाने वाला है और उसे दबा रहा है ताकि वो खत्म हो जाए। और ये देखकर पूरी पावर लगा देता है एमसी और कहता है ब्रो इतने भी बुरी बात नहीं, मैं तुम्हारे देख ही लेता हूँ इतना इजी नहीं, तुम मुझे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाओगे। और तभी आता है कुन सिस्टम, कहता है कि करंटली एवोल्यूशन पॉइंट जो कि आपके पास 1,00,000 है, तो क्या आप जो कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड पाना चाहते होते। हाँ हाँ। और बोलता है बढ़िया है,
तो यहाँ पर एनालाइज करना शुरू होता है। प्रोग्रेस 1%, एस्टिमेटेड टाइम है 15 मिनट, 15 मिनट 30 सेकेंड ऐसा कुछ है यार, पता नहीं जितना भी हो, या 30 मिनट जो भी होगा उतना टाइम में आपका काम हो जाएगा। बोलता है लेन नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या बकवास है, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा। लिटिल कौन क्या तुम मेरी स्पीड को इतना तो कर रही हो, अरे थोड़ा तो तेज करना चाहिए। सिस्टम कहता है अरे मैं तो केवल एक एफिशिएंट कुन हूँ और मैं केवल कुछ इवोल्यूशन पॉइंट को लूंगी, यदि आपको कुछ चाहिए तो 1000 दीजिए, एनालाइज कर लूंगी। बोलता है एवोल्यूशन पॉइंट तुम मर जाओ, एवोल्यूशन पॉइंट खाकर इतना कितना जाओगे, बिल्कुल अरे मेरे को उससे क्या ही दिक्कत है। सिस्टम बता रही है कि एवोल्यूशन पॉइंट ये सब तो आपके लिए ही है, आपके एवोल्यूशन पॉइंट हो गए, स्टूपिड काम सिस्टम नहीं करती है। इन सबको देखकर बेचारा लेन रोने लगा। कहता है कि आखिर मुझे कैसे बिलीव कर सकता हूँ, तुम जैसा सिस्टम इतना क्रूअल कैसे हो सकता है, ये काफी ज्यादा हार्ड है ऐसी चीज को खाना, और इसके बावजूद मैं खा रहा हूँ। और बेचारा खाते खाते रोते रोते खा रहा है। ऐसे उसे पॉइंट मिलते रहते हैं, और होस्टर जो कि पेड कर चुका है 1000 पॉइंट, उसकी प्रोग्रेस 25% होता है। क्या बात है, तब वो और भी ज्यादा तेजी से खाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो पाए। बट इन सब चीज से काफी ज्यादा दिक्कत में वो पाइथन, जिसकी हालत खराब है, और 7 गुण मगरमच्छ की, जिनकी इस पूरी सीरीज में केवल कुत्ते जैसी हालत ही रही है। नाम तो किंग है लेकिन है कुत्ते जैसी हालत। 100% कंप्लीट होता है और बोलते हैं कि एनालाइज खत्म होगा तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं, तो बताइए क्या आप फ्रूट चाहते हैं। बोलते हाँ 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 बिल्कुल। तो वहां पर सिस्टम लेकर आता है फ्रूट को, और बोलते क्या बात है, यही चीज तो मुझे चाहिए थी। बाओ बोलता ये उतना बुरा भी नहीं, इसका टेस्ट तो पपाया के जैसे लग रहा है। बोलता ओके, वहां पर सीट फेंक दिया और कहता है तो मैंने फिनिश कर लिया है खाना, और अब मैं ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा। और अब वो काफी कूल पे पोज बनाता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और उसके अंदर से काफी ज्यादा बिजलियां निकलने लगी, और कहता है लिटिल कौन आखिर मैं अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्या तुम मुझे बताओ कि बोलते मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे पता था स्टार्टिंग से ही इन सब चीजों के बारे में कि एनालाइज करना, ट्रांसफॉर्म करना ट्रांसफॉर्मिंग फ्रूट द्वारा। मैंने देखा कि वहां पर काफी एनर्जी है जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती। ट्रांसफॉर्मिंग फ्रूट ये एनर्जी एंटर करती है बॉडी, मतलब मॉन्स्टर की बॉडी में, यदि वो कंडेंस करता है लाइफ सोर्स मॉन्स्टर क्रिस्टल न्यूक्लियस, जो कि एक ह्यूमन फिस्ट के साइज का होता है। मॉन्स्टर्स उसी के अंदर ह्यूमन में बदलते हैं, और इसका सोर्स ऑफ कॉस्ट लाइफ काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं। यदि आपके माइंड जो कि ब्रेक करता है क्रिस्टल न्यूक्लियस को, तो वो एनर्जी आपके सारे लिम्स में जाते हैं और आप फिर से मॉन्स्टर बन सकते हैं। बोलती है क्या, एमसी कहता है लिटिल कौन क्या तुम सच बोल रही हो, मैं जो कि क्रॉस नहीं कर रहा कल्टीवेशन वर्ल्ड को और क्रिस्टल न्यूक्लियस जैसा कि तुमने मेंशन किया, ये गोल्डन एलेक्सर से ये बॉडी के अंदर, क्या सही है, ये नोवेल के जैसे ही है। और यदि कोई जो है ब्रेक थ्रू करना है किसी भी रूप में, तो क्या वे पिल्स के जैसा ही नहीं, जैसा कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाते हैं। बोलता है सिस्टम कौन इस बारे में नहीं जानता या झूठ नहीं बोलता, आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। ये सुनते साथ ही अब बुद्धा का पोज बनाते ही बैठ गया होता है एमसी। कहता है चलो इस चीज की कोई जरूरत नहीं, मुझे एनलाइटमेंट स्टोन ढूंढना ही होगा, मैं यहाँ पर आराम से बैठता हूँ, एनलाइटमेंट पाता हूँ, 7 दिन तो लग जाएंगे। सिस्टम तो खुश होते हाँ ब्रदर तुम जो है काम करो, अपनी आंखों को बंद करो और उसके बाद ये काम करना। मतलब हाँ मैं देखता हूँ। तब अपने अंदर आत्मा में झांकने लगा लेन, और अपने आसपास देखता है, ढूंढने लगा उस क्रिस्टल को। बोलता हाँ मैंने ढूंढ लिया, जरा देखो ये ब्रेक क्रिस्टल न्यूक्लियस बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे कि बहुत ही सुंदर ये ट्रेवल कर रहा है मेरे लिम्स के बीच में। और मनीमन कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर टीचर ने एक बार बताया था कि मेडिसिनल बॉल हर एक इंसान जैसे भी सीखता है, उसे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना भी आना चाहिए। वो फीलिंग, वो पावर क्रिस्टल न्यूक्लियस की जैसी, ये पावर बिल्कुल मसल के अंदर जैसे होती है, जैसे कि बॉल को पकड़ा जाता है, जिसके अंदर हमारा एम से ही ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रहा है। उसका हाथ इतना ज्यादा बेकार होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में जो थ्योरी सिखाई गई है वो काफी ज्यादा अजीब है, और अभी मुझे एक्चुअल चीजें करनी ही होंगी। वो बोलता है चलो तो ये स्मॉल एक चिकन के जैसा है, मैं सक्सेस हो गया और अब मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। बोलता क्या ये फीलिंग, तभी वो जैसे ही टूटा। बोलता क्या मैं आ रहा हूँ, कमिंग बोलते साथ ही सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पर उस पाइथन की हालत खराब है, वो सारे मगरमच्छ डरे हुए हैं, और वहां पर होती है जो सिस्टर एब वो चिल्ला रही है। बट इतने में ही बेचारे वो उसके प्राण निकल जाते हैं पाइथन के, क्योंकि हमारा एमसी जो कि बन चुका है अब गॉडजिला। और बोलती है हमारी सिस्टर एब क्या बात है ब्रदर, आप तो बेचारी उन किंग क्रोकोडाइल की और भी ज्यादा बुरी हालत, क्योंकि उनको मारने के लिए एक और आ गया है ना। वो था फाइनली मैं रिटर्न हो चुका हूँ,
और अब तुम रेप्टाइल्स, अब तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया था मुझे बुली करना, है ना? और वो अब उनके ऊपर अटैक करना शुरू करने वाला है और बोलता है अब ये टाइम, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अब उसके बाद हमें देखने को मिलता है उन सब का नतीजा, जो कि काफी ज्यादा बुरा है। ये चीज का कि उन लोगों ने हमारे एमसी को परेशान किया और कहता है कि आखिर कौन ही जानता था कि उन फ्रूट्स को लेना इतना डेंजरस हो सकता है। चलो वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बस मरा नहीं। फिर डरते हुए कहता है अब मुझे कभी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म फिर से नहीं होना, क्योंकि ये काफी डेंजरस है और उन सारी मगरमच्छ को लेता है, जो कि अब उसके साइज के मुकाबले काफी छोटे हो गए हैं। इतने में हम देख पाते हैं बेचारे हमारी छोटी सी एप को, जो कि थोड़ी मेहनत कर रही है और उन सब में आग लगाने का काम करता है हमारा गॉडजिला। कहता है मॉन्स्टर इस तरह से बढ़िया ही है। और वहां पर काफी ज्यादा साउट कर रही मिस एप, जो कि वॉइस में मतलब चिल्ला रही है कुछ ना कुछ, पता नहीं। बोलते हैं ये इसका माउथ भी क्या ही बोले यार, ये आम से इतने थिक है और ये थंडर ड्रैगन किंग मॉन्स्टर वो भी बढ़िया है। हम देखते हैं काफी ज्यादा खुश हमारी सिस्टर एप कहती है आखिर तुम कैसे वापस से ट्रांसफॉर्म हुए, और तुम तो अब मुझसे और भी ज्यादा टॉल हो चुके हो जब हम पिछली बार मिले थे। ये सुनकर अब बताता है गॉडजिला क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी डाइट को लेता हूँ, शेड्यूल लगाता हूँ और हमेशा ही काम करता रहता हूँ, इसलिए मैं टॉल और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। और मनी मन कहता है मैं इसे ये तो नहीं बता सकता ना कि मेरे पास सिस्टम है। उन सारे ही क्रोकोडाइल को अब भूंजा जा रहा होता है, जिसको देखते ही बड़ा सा चूहा पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार हर बार। और साथ में प्यारी सी एप कहती क्या बात है इसमें, क्या मस्त है, वो तो खाओ मजा आएगा। बोलता है अब हमारा एमसी या गॉडजिला ये हॉरिबल एक्सपीरियंस था भाई, ये सब उस पाइथन के मुंह पेट में जाना, वहां पर लग रहा था कि मैं फूड बन चुका हूँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस किया जाता है फर्स्ट एंशिएंट पाइथन को डिवोर करने का रिवॉर्ड, जो कि 1 लाइफ फ्रूट अभी भी बचा हुआ है। और साथ में वो चूहा और मिस एप जो कि काफी इंजॉय कर रहे हैं उस बड़े से क्रोकोडाइल को। खाते ही अब पता चलता है हमारे गॉडजिला को कि लाइफ फ्रूट, ये फ्रूट कंटेन करता है, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी हील कर सकता है वाउंड्स को, इंजरीज को। नो मैटर कितना डेडली हो लेकिन सही हो जाओगे। वो तो क्या कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो कौन? बताता है सिस्टम बिल्कुल होस्ट, मैं इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, ये आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। यहाँ पर अगर इस चीज को देखो तो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन, फाइबर्स, अमीनो एसिड्स, बहुत ही सारे मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ ही इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये क्लियरली हेल्प करेगा तुम्हारी मदद करने में, डिटॉक्सिफिकेशन में, और साथ में तुम्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने देगा। तुम्हारी आंखों उनको तो बिल्कुल ही सही कर देने वाला है। बेबी तुमने पहले क्यों नहीं देखा? ये वो देखने के बाद कहते हैं तुम्हारे ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे ट्रिक मत करना फिर से। बोलता है अरे यार तुम सही है, मतलब बोलो ना सही हो तो ठीक है। तभी वो देखता है सिस्टर एप की तरफ, वो कहता है ये अच्छा होगा कि अभी मैं इसको वेस्ट ना करूँ, क्योंकि क्योर करने के लिए उनकी चेस्ट को ये काम आ सकता है। अब बोलता है मिस एप इस फ्रूट को लीजिए। बोलते फ्रूट? अब वो तुरंत ही एक बाइट देती है और लेते साथ ही जैसे ही उसने मुंह के अंदर लिया उसका टेस्ट काफी ही ज्यादा बेकार था। उसकी दुनिया हिल गई। वो बोलते ये मैंने क्या खा लिया। बेचारी की हालत खराब, लेकिन तभी उसे वो पता चलता है फैक्ट कि कितना बढ़िया। कहती क्या ये हर्ट नहीं हो रहा है, और रुको ये मेरे सीने पे का दर्द ये गया। बोलते वाह क्या हीलिंग पावर है। तभी वो सिस्टर एप सारा ही खाने लगी और बोलती वाह मैं तो पूरी तरह से एनर्जी से भर चुकी हूँ। ये सब देखकर एमसी कहता है मिस एप क्या ये करेक्ट नहीं होगा कि आपकी हैबिट काफी अजीब है, एक लड़की होकर आप अपनी चेस्ट को पीटती रहती है, क्या सच में ये हैबिट ये हील का मतलब आपको जो है अब हील हो चुकी है तो अब क्यों ही आप दिक्कत करती हैं? ये देखने के बाद सिस्टर एप कहती है लेकिन मैं हमेशा ही दूसरे मॉन्स्टर को डरा कर रखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उनको फाइट करना पड़े मेरे साथ। ये देखते ही कहता है क्या तुम फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन जब तुमने पहली बार मुझे देखा था तो देखते ही अटैक कर दिया, क्या वो फाइट नहीं थी? बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो तुम मुझे इरिटेट कर रहे थे। और बोलती है जो भी मेरे फूड खाने को चुराने की कोशिश करेगा मैं उसे पंच मार दूंगी। ये देखकर हमारा एमसी भी लगा तेरी जिंदगी पे मैंने कभी भी नहीं सोचा था यार कि ये सब फूड ही होगा, और ये काफी ज्यादा क्यूट सीन है गाइस, प्लीज कमेंट। तभी बोलती है कि और हाँ रॉरिंग जो कि काम नहीं करे तो फिर काम करता है फाइट। बोलता है अच्छा तो तुम पहले रॉर करती हो और फाइट कर रही थी केवल फूड के लिए, है ना? तो ये सब बताता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड होते हैं, उनके पास कोई ट्रिक्स एंड आइडियाज नहीं होते। लेकिन गाइस आगे चैप्टर्स में पता चलेगा इसको सब कुछ।
बोला अच्छा चलो बढ़िया है, वैसे रोरिंग चलो बढ़िया है, ये कूल बनाती है। और तभी वो भी यार सोचता है कि हाँ यार ट्रू ड्रैगन ब्रेथ, अगर तुम ऐसा करेगा तो सब लोग तो डरते ही फिरेंगे। ये सब सोच रही होती है हमारी प्यारी सी गुड़िया, सॉरी मतलब लिटिल एप, कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तभी खाते हुए कहता है कि चलो चलो खाते रहो, एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे, हमारी बॉडी भी सही रहेगी। खाते हुए सोचता है वाई द वे मिस एप, वो बर्ड ऑलमोस्ट जो कि मुझे मतलब किल कर ही दिया था मुझे, लेकिन आखिर तुम कैसे सर्वाइव किए उस बर्ड से, और जबकि तुमने उस फ्रूट को खाया था, अच्छी तो बची कैसे। जिससे सुनते ही बताती है कि हाँ जब वहाँ पर तुमने कुछ फ्रूट्स को खाया होगा तो जैसे ही खाया होगा तो वही तुरंत ही बनती है वो, मतलब वो हमारा एमसी ऐसा सोच रहा है कि वो तुरंत ही गर्ल में ट्रांसफॉर्म होती है। और काफ़ी ज़्यादा भाई अजीब है, सुनो अश्लील। और ये देखते ही वह कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सोच क्या रहे हो। तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से मार देती है हमारा एमसी, जो कि थोड़ा देखने में या कहे सोचने में थोड़ा ना समझ है, वो छोड़िए। देन बताती है कि हाँ जब मैं नीचे गिर रही थी तब मैं जाते ही एक डाली को पकड़ लिया, एक पत्थर को, जहाँ पे मैं बच गई। तभी मैंने देखा कि बगल से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकला। तब मैंने अंदर जाकर देखा कि वह बड़ी सी चिड़िया जो कि घिरी हुई थी उन्हीं छिपकलियों के साथ जो कि पिछली बार तुम्हें मिली थे। और बोलते हैं जब मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे ही हैं तो उनके साथ वह फाइट करने लगे। बोलते हाँ वो बर्ड के फैदर जो कि वहाँ उनके निकाल रहे थे ताकि वो उसके साथ मतलब सॉरी उसे खा सके, ताकि वो उसको मार सके और कुछ नहीं। ये सुनते ही कहते क्या वो मॉन्स्टर बर्ड, वो तो उनका मैच नहीं थी क्या सच में। और यहाँ तक कि मेरा एनिमी मेरा दोस्त हो सकता है, मुझे उस चिड़िया से बात करनी होगी। तब बात आती है सिस्टर एप कि हाँ मैंने देखा कि फिर उसके बाद वो चिड़िया वहाँ से उड़कर चली गई, लेकिन जैसा कि उन लोगों को पता था उनने मुझे पकड़ लिया, और तुम्हें भी पता है ना। पता अच्छा इसलिए उस केप के अंदर से तुम्हारी एनर्जी आई और वो इतना स्ट्रेच, और वह आखिर क्यों डायरेक्टली वो जो है उसे अब तुम्हें नहीं कहा गया, ये भी अजीब है। बोलती हाँ मुझे लगता है कि वो लोग चाहते थे मुझे ऑफर करना अपने किंग को। बोलते क्या 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 वो तुम्हें एक क्वीन बनाने वाले थे, लेकिन सिस्टर एफ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती हाँ सच कहे तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आइसलैंड रहा करता था पहले, जहाँ पर मेरे फादर थे और मैं उनकी प्यारी सी गुड़िया थी, मेरी मदर थी। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी कुछ ऐसा होगा उसी केव के अंदर जहाँ पर वो छिपकली रहा करती थी। बोलते हाँ वहाँ पर जैसे ही वो आइसलैंड के अंदर आए एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा बदलता गया, डिजास्टर्स और भी ज़्यादा बढ़ते गए। पूछता है गॉडजिला तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों वहाँ उस केव के अंदर कोई भी लाइफ नहीं रहती। चले बताते कि हाँ सही कहा, और इसी वजह से कुछ मोस्ट ऑफ फ्रेंड और मेरे पेरेंट्स उनने सोचा कि उनके किंग के साथ फाइट करेंगे ऑस्ट्रिया आइसलैंड में और डोमिनेंस करेंगे यहाँ सब में। तो बहुत सारे गए लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। और जब मैं ग्रो अप हुई तब मैं इस आइसलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को मतलब होम बना ली उसी जगह को और उन सबको मारने लगी। और जब मैंने देखा कि यहाँ पर वही सेम स्मेल जैसे कि मेरे पेरेंट्स के वहाँ पर आ रही है तो मैं गई। तो ये सब सुनने के बाद कहता है गॉडजिला चिंता मत कीजिए मिस एप, और वैसे भी फाइट और ये वॉर तो सब आपकी ही है, करना ही चाहिए। और आपकी लाइफ मेरी सिस्टर, मैं जो है आपकी मदद करूंगा आपके गोल को अचीव करने में। और तभी सोचता है काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर, यदि ऐसा होगा गाइस तो मज़ा आएगा ना। बोलता है ऐसा ब्यास आइसलैंड के अंदर मेरा सेकंड होम टाउन बन चुका है, यहाँ अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय करेगा तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। और सच कहूँ तो ये कारेन जागोस वो किंग, वो सच में अगर मिसे कोई पेरेंट्स को मार सकता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स को, तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और सच में मुझे और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, लेवल अप करना होगा, और जब लगभग 10-100 मीटर तक का हो जाऊंगा तब फाइट करूंगा मैं उस किंग के साथ। देन सीन शिफ्ट होता है। अब बताया जाता है कि इसके बाद से मिस एप जो कि वेलकम कर रही है मुझे अपने घर पर विजिट करने के लिए। क्या ऐसा? नहीं सॉरी ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सब हम लोग कर रहे हैं एवोल्यूशन पॉइंट को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि जैसे ही मिस एप जो कि दहाड़ लगा रही होती हैं उसे देखकर हमारा पीछे से गॉडजिला कहता है कि क्या ही टॉर्चर है मेरे कानों के लिए, क्योंकि मैंने उससे कहा बहुत ही बार कि तुम्हें एक औरत की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो कभी इस चीज को समझ ही नहीं सकती। वो अपनी चेस्ट को इस तरह से ठोकती है जैसे कि कुछ है ही ना। इतने में उसका ध्यान जाता है बगल में 2 लेपर्ड्स के ऊपर जो कि अटैक करने आए होते हैं मिस एप के ऊपर, और ये होते हैं जायंट स्मिलेडॉन जिसकी बॉडी का लेंथ होता है 8 मीटर और इनका वजन
लगभग 24 टन है। इनका साइज काफी बड़ा है और ये एक नेचुरल हंटर है। और इन सबको पीछे से हमारा गॉडजिला देख रहा है और कहता है ये तो बढ़िया है, थोड़ा इंतजार करके देखते हैं। और पीछे वो बेचारे लेपर्ड्स, मतलब शेर लेपर्ड सही दफा यार, लेपर्ड्स सोच रहे हैं कि वो स्नेक अटैक करने वाले हैं। वो जैसे ही दोनों अटैक करते हैं मिस एप के ऊपर, इतने में ही आता है गॉडजिला और उन्हें पकड़कर नीचे मार दिया। और तब वो काफी ही ज्यादा डरावनी आवाज में कहता है, तुम लेथर, क्या तुम्हें लगता था कि तुम यहाँ पर छुप पाओगे? ऐसा नहीं है। और वो इतना देखकर वो बेचारे दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। गॉडजिला गुस्सा होते हुए कहता है कि एक बार मिस एप तुम्हें देख के आ गई और तुम्हें वेट नहीं हुआ उन्हें टच करने के, है ना? और हे, सच में तुम्हें नहीं पता कि आखिर एक जेंटलमैन कैसा होता है। अब मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए पनिश करूंगा। और उन दोनों को ही चबा कर खाने लगा। देन थोड़े समय बाद देखते हैं कि उन दोनों का ही मीट जो कि स्ट्रू हो रहा होता है आग के ऊपर, और उन्हें करने वाला है अपना गॉडजिला। वहां उस केव के अंदर बैठे बैठे मन ही मन कहता है कि ये केव, ये गुफा लगता है कि इन्हीं सिस्टर एप की है। और वैसे माफ करना मुझे इन सब चीजों के लिए, लेकिन यहाँ पर हर एक जगह ऐसा नहीं लगता कि ये उस लड़की का चैम्बर हो सकता है। और बेचारा पसीना पसीना तब, और वो लोग अपने अपने मीट को खाने लगे। और भाई चूहा का तो समझ ही नहीं आता भाई कहाँ से आ जाता है। कहता है हमारा गॉडजिला, ये सच में क्या ही हंट करना है, ऐसे में काफी ज्यादा बढ़िया रहता है, कुछ और अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सिस्टर एप कहती है नहीं नहीं, यहाँ पर जो है और भी ज्यादा है, लगभग 8 मील्स पे, मतलब थोड़ी दूरी पे बहुत सारे जो है रिसेंट इंसिडेंट हो रहे हैं, हो सकता है कुछ वहां पर हो। कहते क्या, ये कितनी स्टूपिड गर्ल हो, ये इसलिए क्योंकि तुम उन्हें सबको मार चुकी हो, है ना, इस वजह से। बोलते अरे यूजुअली हंट करना दूसरी जगह जाकर ऐसा होता ही है। गॉडजिला कहता है दूसरी जगह पर जाना तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से क्या तुम उन सब लोगों को मार दोगी? अदरवाइज इन सब के पे, मतलब जैसा तुम करती हो उसकी वजह से आइसलैंड के ऊपर एक दिन एक भी मॉन्स्टर नहीं बचेगा। बट इतने में ही मिस एप को काफी दिक्कत होने लगी और ये देखते ही वह अपना सीना पकड़कर बैठ जाती है। और वो दोनों परेशान हो कहते हैं आखिर क्या होगा? चूहा भी परेशान है और कहता है क्या? बोलती है कि हाँ मेरा मेरा दिल दर्द कर रहा है। बोलता है क्या, क्यों, कैसे? इतने में आता है लिटिल सिस्टम, कहता है इसकी बॉडी कोलैप्स हो रही है, हो सकता है कि ये ह्यूमन बॉडी का साइड इफेक्ट हो। बोलता क्या साइड इफेक्ट, क्या आपने ऐसा कहा? बताता है सिस्टम कि हाँ ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है मॉन्स्टर के लिए। एक लाइफ एनर्जी को कंप्रेस करना एक छोटे से कोर में, वो भी सेफ शिफ्ट करने के बाद, स्पेशली मॉन्स्टर जानता है कि इस सब से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा पावर। उसके बावजूद यहाँ पर एक बार जो मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म ले लेता है तो उसका हार्ट वेल्स ओवरलोड होने लगते हैं और एनर्जी जो कि उसके अंदर से फ्लो होने लगती है बहुत ही ज्यादा। इसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। और जबकि ये ह्यूमन में आई है तो ये ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है, इसलिए इस सिचुएशन को जो है काफी बेकार होना ही था। वैसे अब ये बहुत ही बुरी मुसीबत में है। लाइकली, मतलब लकीली उसके पास स्ट्रॉन्ग फिजिक्स थे इसकी वजह से, और हाँ उसने लाइफ फ्रूट को भी खाया है तो एक वीक बता पाई। लेकिन अगर थोड़ा और कुछ दिन चला या कुछ घंटे तब वो तुरंत ही मर जाने वाली है। बोलते क्या, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये इतना ज्यादा नहीं रोक पाए तो और भी बड़ी दिक्कत होगी। एवोल्यूशन पॉइंट वो तो जो है सेफ शिफ्टिंग फ्रूट के जैसा है ना। बोलता है सिस्टम हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी कोई और दूसरा रास्ता नहीं, तो मैं हार्ड वर्क करना होगा पॉइंट कलेक्ट करने के लिए। गॉडजिला काफी परेशान और फिर से नोटिफिकेशन आते हैं एवोल्यूशन पॉइंट 280 मिल चुके हैं एवोल्यूशन। ऐसे अब वो और भी ज्यादा जल्दी खाने लगा और बोलता है क्या, मुझे लगभग 90,000 चाहिए जो कि काफी कम है। मुझे सब कुछ खाना होगा, डिवोर करना होगा सब कुछ जो भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये सोचना ही नहीं कि आखिर क्या चीज क्या है। मैं किसी के ऊपर भी मर्जी नहीं दिखा सकता, मुझे जाना होगा, नहीं तो ये दिक्कत होगी हमारी सिस्टर एप को। तब उस सामने देखता है, कहता है कि वहां पर भी मॉन्स्टर नहीं उस जगह पर, कहीं और तो होंगे, मुझे जाना चाहिए। कंपास के अंदर ये सब चीजें चल रही है कि लकड़ी जो कंपास है उसकी लाइट बता देती है कि मॉन्स्टर्स कहाँ हो सकते हैं। ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट मुझे इनकी वजह से मिल जाएंगे। और याद करता है कि और बाकी में मेरे जो दुश्मन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे उन्हें डिफीट करना होगा। नेवर माइंड, लेकिन ये सब कुछ सिस्टर एप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये काफी वीक हो गए हैं और मुझे इससे पहले अपना बेस्ट ट्राई करना ही होगा। तब भागते कहता मिस एप आप गिव अप मत करना और लिटिल ऑरेंज जरा यहाँ पर अपना ध्यान रखना और मैं एक बार जाकर मिस एप को बचा लेता हूँ। और वो चूहा भी लाइक हाँ ठीक है। इतने में हम देखते हैं कुछ मेढकों को जिनका नाम होता है पॉलीपेडेटेड।
ये एक तरह के मतलब मेढक ही है, 1 मीटर लंबे और लगभग 1 या 2 किलोग्राम के ऐसा कुछ होना चाहिए। और वो लोग ऐसे खड़े हुए, लेकिन हमारा गॉडजिला आते ही उन सबको खाने के लिए तैयार है। उनको पकड़ते साथ ही मारने लगा। कहता है ये क्या ही बकवास है, क्या सच में मुझे इन सबको खाना होगा? ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। लेकिन इसके बावजूद वो उन मेढकों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा होता है। खाते हुए उसे एवोल्यूशन पॉइंट के सही एवोल्यूशन पॉइंट्स जो कि उसे मिलने लगे और मन ही मन कहता है वाह चलो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, मुझे और भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स लेने होंगे। साथ में आता है एक सिस्टम का नोटिफिकेशन, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने पहली बार डोवर किया है इस मेढक को, इसलिए स्पेशल रिवॉर्ड के रूप में आपको 2000 एवोल्यूशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। जिससे सुनना ही था कि आप तो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और कहता फाइन, अगर ऐसा ही है तो मैं सब कुछ खाऊंगा, मिस ऐप की लाइफ को बचाने के लिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ। और ऐसे ही उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स के नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। वहां पर कुछ और भी रेप्टाइल्स होते हैं, वो उन सबको खाता जा रहा है कि 5 मीटर होते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ता और काफी ज्यादा जल्दी में वो खाता जा रहा है। ऐसे ही वो और कुछ बिच्छुओं को भी पकड़ता है, स्कॉर्पियन, जो कि एंसेंट स्कॉर्पियन की रेस से आते हैं, पॉइजनस काफी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे गॉडजिला को। और वो ऐसे ही सबको खाता जा रहा है। वहां पर मैग्नेटा होती है जो कि लगभग 1.5 मीटर होते हैं, उनको भी खाता जा रहा है। एवोल्यूशन पॉइंट अभी 22,670 ही है। ऐसे ही काफी एवोल्यूशन पॉइंट आते जा रहे हैं और उन सबको खाते खाते बेचारे गॉडजिला के मुंह के अंदर से जो है नाक से भी अब ब्लड आने लगा और काफी ज्यादा उल्टी करते कहता है डैम्ड, आखिर मुझे ये सब कीड़े मकोड़े क्यों खाने पड़ रहे हैं, इनका टेस्ट कितना डिस्गस्टिंग है, यहाँ तक कि मेरी नाक से भी ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन इतने में ही उसे आवाज आती है किसी रोर की और ये देखते ही खुश होकर कहता है क्या, एक मॉन्स्टर रोर, वाह तो क्या ही बात है, अब आएगा ना मजा, अब कुछ और डिवोर करने को मिलेगा मुझे। थोड़े समय बाद वो देखता है सामने जहां पर कुछ वुल्फ टाइप होते हैं, उन्हें हम वुल्फ ही कहेंगे गाइस, बहुत है स्पिंटी जैकाल, जिनकी बॉडी लेंथ लगभग 10 से 30 मीटर की है, वेट वही 30 से 90 टन का बीच का, और इनकी एबिलिटी है जायंट होना और ये काफी ज्यादा ही शार्प होते हैं, इनके ये नोकीले दांत। ये सब देख कर कहता है गॉडजिला स्पाइन जैकाल्स, ये लगता है किसी को घेरे हुए हैं, आखिर कौन? वहां पर होता है एक स्लॉथ और वो मतलब बताया जाता है उसके बारे में कि जायंट स्लॉथ जो कि लगभग 35 मीटर लंबा है, 105 उसका टन है वेट के, और इसके अलावा उसके जो है बहुत सारी चीजें सपोर्ट करने के लिए पैर वगैरह, और वो उन सब भेड़ियों के साथ लड़ रहा होता है, उन सबको वो मारता जा रहा है क्योंकि ये सबको पता है भाई कि स्लॉथ के काफी ज्यादा शार्प नाखून होते हैं। और ये सब देखता है हमारा गॉडजिला और उन सबको कैच कर कर खाने लगा। और वह दूसरी तरफ जो कि काफी ज्यादा दिक्कत में है स्लॉथ, उन सबसे लड़ रहा है और मारता जा रहा है। इन सबको देखते हुए गॉडजिला कहता है कम ऑन, ऐसे ही फाइट करते रहो, मजा ही आ जाएगा, मेरे एफर्ट्स काफी ज्यादा बच जाएंगे। वैसे ये उस तरह से नहीं है कि स्लॉथ या मुझे जानता है, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो काफी सही रहेगा। और ऐसे ही एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं सिस्टम द्वारा 250 और ऐसे पॉइंट लेने के बाद सामने देखते हैं जहां अब स्लॉथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है उन सब वुल्फ की वजह से, लेकिन वो हार नहीं मानता, उन सब के साथ फाइट कंटिन्यू है। जिससे नोटिस करते हुए मन ही मन कहते क्या ही गलत है, क्या इसने मुझे नोटिस कर रहा है और ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, नहीं ये काफी गलत है। वो स्लॉथ काफी ज्यादा गुस्से में हमारे गॉडजिला की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन गॉडजिला अपनी पूंछ के साथ उसे नीचे गिरा देता है और गिराते साथ ही उसे खाने लगा। और उसको खाने के बाद कहता है ओह, तो आखिरकार मुझे अब एक अच्छा टेस्ट मिला खाने को। और फिर से नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली खाया है जायंट स्लॉथ को, तो इसलिए आपको मिलते हैं 500 एवोल्यूशन पॉइंट। है कि चलो ये एवोल्यूशन पॉइंट काफी बढ़िया है, ये खाने में मजा आ रहा है। वो ऐसे खा ही रहा होता है कि इतने में सारे वुल्फ उसे घूर कर देखने लगे और वो सबके सब अटैक करने आ जाते हैं गॉडजिला के ऊपर। तो गॉडजिला भी गुस्सा होता है और उसे एक ही बार में चबाकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। और ऐसी खतरनाक चीजें देखकर तो गाइस कोई भी डर जाए। और तब वो आगे में काफी ज्यादा गूस बम्स देते हुए उन सब की तरफ गुस्सा होकर कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे डिनर में डिस्टर्बेंस पैदा करे। ये सुनकर वो वुल्फ गुस्सा हो गए और सबके सब अटैक कर देते हैं गॉडजिला के ऊपर। गॉडजिला उनको खाता जा रहा है, मारता जा रहा है।
और वहां पर कुछ वुल्फ्स जो कि मिस एप की तरफ भी आने लगे हैं। वो उन्हें खाने वाला होता है तो मिस एप भी गुर्राने लगी, लेकिन एक सही समय पर बचा लेता है गॉडजिला मिस एप को। कहता है तुम सच में क्या इस प्रकार से ट्राई कर रहे हो मेरी बॉडी के साथ? नो कोई बात नहीं, तुम बहुत छोटे हो। तब वो अपने थोड़ी सी बजर्क मोड में जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उन सबको देता है। और इलेक्ट्रिसिटी पाते ही वो सारे ही वुल्फ्स एक ही बार में करंट खाकर नीचे गिर गए। कुछ तो रोस्ट हो चुके हैं और भी ज्यादा वुल्फ आते जा रहे हैं। ऐसे ही खाता जा रहा होता है कि तभी वो वुल्फ हाउल करते हैं। हाउल किए जिसे सुनकर अब कहता है हमारा गॉडजिला कि आखिर ये अब किसको बुला रहे हैं, कोई इनका कंपेनियन हेल्प के लिए या फिर कुछ और? कोई बात नहीं, मेरे लिए वैसे इवोल्यूशन पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं, कंसीडर तो इसे भी हम कर ही लेंगे। वहां पर आता है वुल्फ जर्नल, उन्हें देखते ही काफी ज्यादा चौंकते हुए बोलता है हमारा गॉडजिला मन ही मन, क्या ये जैकाल्स का लीडर हो सकता है? वैसे ये मुझे और भी ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट प्रोवाइड करेगा। नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली डिवोर किया है वेपर्ड जायंट्स को, तो ऐसे ही 500 पॉइंट मिल रहे हैं। इन सबको देखकर काफी ज्यादा खुश गॉडजिला कहता है कि बड़ी लाइट, ये तो और भी ज्यादा है, मॉन्स्टर कम्बास बचा ही आ जाएगा। वेल इसके साथ इतना इजी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपना खाना खत्म करना होगा। अब उनको ऐसे खाता जा रहा है, जिसे देखकर अब वुल्फ जर्नल को थोड़ा इरिटेशन फील होने लगी कि भाई क्या अभी भी खाएगा, और वो तुरंत ही अटैक करता है। जिसे देखने के साथ ही गॉडजिला कहता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत यार कि जब मैं खा रहा हूँ तब तुम मुझे परेशान करने आओ? और तभी वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसके ऊपर अटैक करने को तैयार। वो उसको अटैक करता है, लेकिन दूसरे लोग बच गए। बोलते क्या, और तुम मेरे रास्ते से हटो और मुझे खाते समय डिस्टर्ब तो बिल्कुल ही मत करना। अब वो बेचारा लीडर जो कि बचकर पीछे जाने लगा और अभी भी खाने में मसरूफ गॉडजिला मनी मन कहता है कि सक्सेसफुली नोटिफिकेशन आते हैं कि आप सक्सेसफुली खा रहे हैं। जैकाल्स को 200-250 पॉइंट मिल रहे हैं, बट उसको ऐसा खाता देखकर जैकाल्स का लीडर गुस्सा होते मन कहता है इसकी इतनी हिम्मत की मुझे इग्नोर करे तो भाड़ में जा। अब वो उसे मानने ही वाला होता है कि तभी भी बोलता है वाह 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट पूरे हुए एट लास्ट। और उसकी खुशी इतनी ज्यादा कि वुल्फ की वैसे ही बैंड बच जाती है। कहता है गॉडजिला एनालाइज करना चलो बढ़िया है, लगभग 2100 पॉइंट जो कि इसको प्रोसेस करने में लगेंगे। बोलते हाँ लगभग आपको 1,02,000 पॉइंट चाहिए एवोल्यूशन पॉइंट, तो उसके बाद आप मॉडिफाई कर पाएंगे। कहता है अच्छा ऐसा प्रोसेस है 40%, काफी अजीब है, लेकिन मिसेप की हालत जो कि खराब होती जा रही है। 18 मिनट और चलो ठीक है और भी डिवॉर करते हैं। बोलता है मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया इन बास्टर्ड्स के साथ, और यदि ऐसा है तो तो अब मुझे और भी पॉइंट चाहिए। और वो सीधा ही लीडर की तरफ बढ़ता है। लीडर जो कि उससे बचने को गया, लेकिन हमारे गॉडजिला के अटैक्स काफी खतरनाक है और उसे पकड़ लिया। और इन सबको देखकर काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है उस जैकाल के लीडर की। वो उसे खाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। अभी भी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई कि वो मर जाए। अभी वो उसकी तरफ हाल कर रहा है, जिसे देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा गॉडजिला मनी मन कहता है मिस एप ने जैसा कि कहा था फाइट के अंदर केवल फूड ही मैटर करता है, तो क्या ऐसा है? देन आखिर ये फूड ही ऐसे कैसे रुक सकते हैं आने से? तो आखिर इसका मतलब क्या होगा? तभी वो वुल्फ अटैक करने वाला होता है कि वापस से एक और अटैक कर देता है गॉडजिला। उसकी हालत खराब होती जा रही है और एक ब्लास्ट होता है। इन सब से काफी बुरी हालत हो चुकी है उस वुल्फ लीडर की, लेकिन वो हार नहीं मानता। तो सामने से गॉडजिला भी अपनी फायर ब्रेथ का यूज करने के लिए तैयार और वो करता है, जिसे देखकर वुल्फ लीडर भी लाइक नहीं। और तभी गॉडजिला करता है अपनी रेडियो एक्टिव रेस का अटैक उस वुल्फ के ऊपर, जिससे वुल्फ की हालत काफी खराब होने लगी। जंगल के अंदर काफी लंबा ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। पता चलता है कि ये एक डिप्लीशन सर्विस है, फास्ट और क्लीन। मुझे नहीं पता यार गाइस इसका मतलब क्या है, बट ये वो लीडर ही है जिसकी हालत खराब हुई है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है इतने में ही हम देखते हैं दूसरी तरफ एक और वुल्फ को जो कि बच गया है। तो लगता है कि दूसरा कोई वुल्फ मर गया यार, ऐसा कुछ हो सकता है। और वो सब काफी ज्यादा डरा हुआ और रोते हुए हाल करता है। और ये देखने के बाद तो छोटे मोटे सारे वुल्फ डर जाते हैं। उनको हाल करता देखकर अब वो सारे के सारे ही आ गए हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखकर कहता है गॉडजिला अरे वाह वाह, आपने लीडर को प्रोटेक्ट करने आए हो, क्या बात है। मुझे क्या, मेरे को तो और पॉइंट मिलने वाले हैं। रुको यार, लेकिन अभी भी मुझे और हाल की आवाज आई, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तभी हमें पता चलता है क्यों
यहाँ पर एक और वुल्फ आया होता है जिसके शरीर के ऊपर बंधी होती है एक स्वॉर्ड, और वो काफी ज्यादा गुस्सा और दिखने में काफी ज्यादा बैडैस होता है। सिस्टम बताता है कि वुल्वरीन है, इसका नाम ब्लड लाइन है एंशियंट बीस्ट चेलेंग। रिकॉर्ड के अंदर बताया गया है कि माउंटेन सीज के अंदर ये सबसे अच्छी रेस में आता है। इसकी बॉडी का लेंथ काफी अच्छा है और मतलब 50 मीटर, और लगभग वजन होगा वही 150 टन। जिसे सुनते ही चौंकते हुए कहता है गॉडजिला वुल्वरीन को देखते हुए कि डैम्ड, आखिर ये क्या ही बकवास चल रहा है। ये वुल्फ और भी ज्यादा वुल्फ को समन कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा अचीव है। ये न्यू कवर कितना डिफरेंट है, मतलब सबको सब बिना किसी चीज के लेके आए हैं, लेकिन ये क्या, ये अपने ऊपर एक ब्लेड को कैरी किए हुए है। ये कितना ज्यादा बेकार है। वुल्वरीन जो कि तैयार है उसको मारने के लिए, तो सामने गॉडजिला मन ही मन कहता है कि चलो इन जयकाल के जैसा ये नहीं दिखता, इसका ऑलमोस्ट साइज भी मेरे ही जैसा है। और हाँ, ये चीज अजीब है कि इसकी पीठ के ऊपर एक स्वॉर्ड बंधी है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा हालत खराब है मिस एप की। जिसे देखते ही वुल्वरीन उसे घूरने लगा तो कहता है मन ही मन कि यार ऐसा तो नहीं कि ये मिस एप के साथ कुछ करना चाहता है। तभी काफी ज्यादा तेजी से वुल्वरीन अटैक करने को बढ़ता है गॉडजिला के ऊपर। वो एक अटैक किया डायरेक्ट ही मिस एप के ऊपर, होता नहीं ये तो मिस एप डायरेक्टली गई। वो उनसे बच ही रहा है, बोलता है इतनी बड़ी ब्लेड, क्या ये उससे भी अटैक कर सकता है। लेकिन तभी एक और पंजा आगा लगता है गॉडजिला के चेहरे के ऊपर, और उसको खाने के बाद उसे पता चलता है कि डिस्ट्रैक्शन एक अलग चीज है और उसका रियल टारगेट तो मेरी आंखें थी। इवन इसको सच में काफी चीजें आती हैं। वो वुल्फ तुरंत ही भागता है और वापस से अटैक करने के लिए बढ़ता है मिस एप की तरफ, और वो फिर से कवर करने के चक्कर में और 2-3 घाव ले लेता है। मन ही मन कहता है यह काफी ज्यादा अजीब है, इससे मेरी वीकनेस का पता है और ये डायरेक्ट अटैक कर रहा है मिस एप के ऊपर ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं और मेरे ऊपर अटैक कर पाए। आखिर इसके पास इतनी बुद्धिमत्ता आई तो आई कहां से, और क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो। तभी वो सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर ये इस तरह का होना बहुत ही बेकार है। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ जो कि डोमिनेट करता है अर्थ को, और ऐसा कैसे। तभी वो अपनी पूंछ को उठाकर अटैक कर देता है उन सारी ही हड्डियों के ऊपर, और वो हड्डियां जो कि जाकर लगती हैं उस वुल्फ को, लेकिन वो वुल्फ समय रहते डॉज कर लिया और कहता तो है जरा बच के देखो। वो तुरंत एक फायर अटैक करता है और उसे पता है कि वो रेडियो एक्टिव कितनी खतरनाक है। वुल्फ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो जैसे ही अटैक किया तो वो उन रेस को अवॉइड कर लेता है और काफी मुसीबत से यह सब बाल बाल बच गया। और ये देखकर कहता है गॉडजिला वुल्फ बॉय, लगता है तुम्हारा खत्म होगा। लेकिन तभी वुल्वरीन जो कि काफी तेजी से अटैक करने के लिए आता है हमारे गॉडजिला के ऊपर और अपनी शॉट को निकालने लगा, जिसे देखते ही बेचारे गॉडजिला के मुंह में उसकी मतलब हालत में उसकी जान आ जाती है और कहता है ये ब्लेड, और तभी वो ब्लेड सिम करता है डेथ ब्लेड, जो कि बाकी में गाइस काफी ही शानदार है। वो एक स्लैश होता है जिससे गॉडजिला के एक हाथ इंजर्ड हो जाता है और एक तरफ काफी ही ज्यादा शानदार पुश लेकर खड़ा हुआ वुल्वरीन, जिसे देखकर गॉडजिला कहता है ये ब्लड, ये कट काफी डीप है। अरे यार आखिर कैसे ये ब्लेड चला सकता है, वो भी इस तरह से। नहीं, मेरे पास तो कोई भी वेपन नहीं। और रोते हुए कहता है यार ये सिचुएशन काफी बुरी है, इसका मतलब वो डायरेक्ट ही मेरे सिर पे मारेगा और मैं मर जाऊंगा क्या। और तभी भागते कहता है ये किस प्रकार की दुनिया है, यहाँ पर एक वुल्फ एक लोमड़ी भी ब्लेड का यूज कर सकती है। ये कितना बेकार है, मेरा जैसा टफ मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा अटैक से इम्यून है, यहाँ तक कि लावा बुलेट से, लेकिन उस शॉट की वजह से जख्मी हो रहा हूँ। इतना ही यार, मुझे कुछ और करना होगा, भागना होगा, मुझे सिस्टर एप को भी तो बचाना है। जल्दी से जल्दी उन्हें ट्रांसफॉर्म करवाना होगा वापस से एप के अंदर, और नहीं तो काफी दिक्कत होगी। इसके बाद 2 अगस्त एक होगा तो सही रहेगा। मिस एप आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, मैं आप यहाँ पर थोड़ा छुपे रहिए और मैं उसको देखता हूँ। मिस एप काफी ज्यादा तकलीफ में है और बोलता है थोड़ा वेट कर लिए मेरे लिए। लेकिन पीछे से वो वुल्फ जो कि डायरेक्ट अटैक करने लगा, बोलता है अरे मैं ट्रांसफॉर्म, लेकिन इतने में ही एक अटैक होता है पैर के ऊपर। गॉडजिला की हालत और भी खराब, और वहां पर क्लाइम करते हुए ऊपर चढ़ती जा रही हैं सिस्टर एप। बेचारा गॉडजिला जो मतलब मेन हीरो, उसकी हालत खराब हो रही है। तभी वो पेड़ को पकड़ता है और डायरेक्ट ही अटैक करता है, बोलता है तो क्या होगा, मैं वेपन यूज नहीं कर सकता, ये है ना मेरे लिए वेपन। वो उसका अटैक किया, लेकिन वुल्फ काफी आसानी से उससे बचने लगा और अपनी स्वॉर्ड के साथ काट देता है, और जिसे देखते ही बोलता है हे तू आया ना मेरे जाल में। वो फ्यूरी डेथ ब्रेथ का यूज करता है, जिसे देखते ही वुल्फ चौंक गया और उससे बचता है। जब आप जो थोड़ी बहुत तो उसे लग ही जाती है वो करने, जो कि यार ज्यादा सही भी नहीं, क्योंकि उसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये देखकर गॉडजिला कहता है डैम, ये स्किन कैसी है, यहाँ तक कि फ्यूरी ब्रेथ भी इसका कुछ नहीं कर पाई।
और सारे लीडर्स ही लगता है मेरे अटैक से इम्यून है। लेकिन इवन सो ये यहाँ पर आ गया, इसके पास जो ब्लेड है वो काफी दिक्कत भरी है। ये शार्प वेपन ये डैमेज कर रहा है मुझे बहुत ही ज्यादा, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। और कहता ठीक है तो आप इसे ट्राई करो, मुझे बिलीव नहीं कि तुम अभी भी स्टिल अपनी ब्लेड को पकड़े रहोगे। तभी वो अपने ड्रैगन किल का यूज करने वाला होता है, जिसे देख देख के साथ ही एक और वुल्फ लीडर आते ही अटैक कर दिया और कुछ वुल्फ अटैक करते जिसे देखकर चौंक गया। बट इतने में ही वुल्वरीन जो कि अटैक करने के लिए तैयार और काफी ज्यादा फ्यूरी अटैक करता है, जिसे देखते ही चौंक गया, बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। गॉडजिला कहता है आखिर कैसे हो सकता है इतना स्मार्ट, इवन टीम वर्क इतना बढ़िया, ये साला वुल्वरीन कहाँ से आया है। ये जैकाल और भी ज्यादा आते जा रहे हैं और भी मुसीबत होती जाएगी। वो शॉट के साथ अटैक कर रहा है वुल्वरीन और जैकाल जो कि आते जा रहे हैं। ये सब देखकर कहता है ये अच्छा नहीं, तुम दो और मैं एक, और सच में मैं इतना यंग हूँ, ये फेयर नहीं है। वहाँ उनकी ऐसी ही फाइट चल रही होती है कि तभी हमें देखने को मिलता है वही वार्ड आ रही होती है उन लोगों को देखते हुए, और उसका ध्यान जाता है हमारी प्यारी सी एप के ऊपर और कहती मुझे मिल गई। तभी वो डायरेक्ट अटैक करती है मिस एप के ऊपर। मिस एप और भी चौंक गई, वो बाल बाल बचती है और दूसरे पेड़ के ऊपर जब लगा दी। ये देखने के बाद तो अब और भी परेशान ड्रैग हमारा गॉडजिला कहता है ये बर्ड फिर से मिस एप डेंजर में है। वो बर्ड जो कि यहाँ वहाँ देखती है और वो देखती है कि मिस एप छुपी हुई है और कहता है मिस एप, बोलता है आउच ये बहुत बुरा है, क्योंकि वही वुल्वरीन हमारे बेचारे गॉडजिला को छोड़ेगा नहीं। काफी मुसीबत में गॉडजिला और सोचता है मेरे फ्रेंड एक ही तो है, प्रीवियस लाइफ में थे नहीं, लेकिन अभी मुझे जो रेस्क्यू किया हर चीज जिसके साथ की केवल तुम, और तुम्हें सही रहना होगा। मैं जो है प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे ड्रीम को जो है मतलब जो रियलिटी में बदल कर रहूंगा। और तभी वो आगे बढ़ने लगा तो पीछे से वुल्वरीन भी एक काफी खतरनाक अटैक करता है और वो होता है डायरेक्ट ही उसके दिल को आर बार करना ब्लेड को, और उसको आर बार करते देखकर बेचारे गॉडजिला की हालत और भी ज्यादा खराब। और वहीं पीछे से जैकास जो कि उसे बाइट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी है हमारे इस गॉडजिला की। लेकिन गॉडजिला हार नहीं मानता और अपने सारे ही थंडर्स को एक्टिवेट करता है, जिसे देखते साथ ही काफी चौंक गया वुल्वरीन। चौके भी क्यों ना, क्योंकि ये तो एक और स्किल है ना, मतलब तू पकड़ा गया। तभी वो थ्रोन आर्मर का यूज करता है, जिससे वुल्वरीन को काफी ज्यादा डैमेज होता है और कहता है तुझे क्या लगा था कि इतना ज्यादा है, मेरा हार्ट प्रोटेक्ट है, तुम बस अपने आंख पर ध्यान दो, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो तुम। उसको अटैक करने के बाद अब वो दिखता है बगल में, जिसे देखकर जैकाल की हालत ही खराब, कहते तेरी ब्लड हे चलो अब इवोल्यूशन पॉइंट दो ना मुझे। तभी वो उसका सिर ही खा जाता है। ऐसे इवोल्यूशन पॉइंट जो कि खत्म होते हैं 98%, और बोलते हैं तो क्या आप मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे। बोलते हाँ ठीक है। आता है मॉडिफिकेशन फ्रूट और वो फ्रूट लेकर फेंकता है, कहता है मिसे पिसे खाइए। वह बर्ड जो कि खाने वाली होती है हमारी सिस्टर एफ को, और सिस्टर एफ बहुत ही जल्दी से उसको खा लेती है। ये देखकर वह चिड़िया चौंक गई, वो खाने ही वाली होती है कि चिल्लाकर बोलता है हमारा गॉडजिला कि जल्दी से आप ट्रांसफॉर्म होइए, जैसा कि मेथड मैंने तुम्हें बताया था बुद्धि ट्रांसफॉर्म। तभी वो अपने एक हाथ को ऊपर ले जाती है। वो चिड़िया मुस्कुरा ही रही, लेकिन इतने में ही वो हाथ काफी बड़ा हो चुका है और चिड़िया के ऊपर एक ही पड़ने के साथ उसकी हालत खराब हो गई। वो चिड़िया जो कि जाकर दूसरी तरफ गिरती है। और अब हम देखते हैं मिस एप को जो कि भरी जवानी में एक गोरिल्ला बन रही है। गॉडजिला और गोरिल्ला का भाई क्या ही कहना, मूवी में कितना अलग है, इसमें कितना अलग यार, बहुत अच्छी बहस छोड़ो भी। लेकिन आपको क्या ही करना है, क्योंकि हमारे बेचारे गॉडजिला जिसकी मौत हो जाती है। कैसा लगा आपको? अरे नहीं यार, लिनवार ऐसे कैसे मर सकता है यार, मैन स्टोरी का हीरो है। चलिए कोई बात नहीं गाइज, आप लोग जो है बढ़िया से काम कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लाता रहूं। वैसे गाइज अभी टाइम नहीं मिलता है, और दूसरी चीज भाई मेरा पिछला चैनल चला गया, आप लोगों में से साथ जिसको पता है कि हाँ पिछला हैक हो गया तो यार चला गया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ यार, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पर जुड़ी हुई थी, लेकिन अब चला गया तो इसलिए मैंने अब कम कर दिया है। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहना कि तुरंत ही डालो, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं एक हफ्ते में एक तो फिर भी डाल ही दिया करूँगा और कोशिश करूँगा कि और जल्दी डाल दूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।